बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्राहिम ख़ान और मेरे साथ मेरे दोस्त हैं जनाब राना मोहम्मद अरशद साहब। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र खैरियत है? अल्लाह ज़ाहिर ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब हम राना साहब आज जो हमने गुफ्तगू करनी है, जो आज हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहे हैं, गुज़श्ता 2 साल की जो हमारी कारकर्दगी थी टीम सरेआम सादकाबाद की, और आने वाले दिनों में हम लोगों ने सोचा कि यार जितने भी हमारे जानबाज थे वो सोशल एक्टिविटीज़ कम हो गई थी, उसको बेहतर बनाने के लिए हमने एक मीटिंग जो है 16 तारीख़ की एक मीटिंग रखी, जिस पे तमाम जानबाजों को बुलाया गया, वहाँ बैठे। इस हवाले से आज हमारी मीटिंग थी और मीटिंग के में बहुत सारे जानबाज हमारे साथ वहाँ पर मौजूद थे, और उनको बुलाने का जो मकसद था राना साहब वो यही था कि मैंने ये देखा पूरे पाकिस्तान में जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं बहुत कम थी, और जैसा कि आपको भी मालूम है कि कोरोना के जो दिन थे, उस कोरोना में ये भी था कि लोगों के कारोबार मुतासर हो गए थे, लोग जो है ना वो डर की वजह से नहीं निकल रहे थे, और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त भी जो है प्रोग्राम वगैरह हम करते रहते थे, लेकिन प्रॉपर वो काम नहीं कर सके जिस तरीके से करना चाहिए था। तो वही चीज़ सामने रखते हुए जो है प्रोग्राम जहां हम ज़्यादा करते थे वो प्रोग्राम कम होना शुरू हो गए, और आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने एक सेटअप बनाया जिसमें अगर आप मेरे अकब में देख रहे होंगे, यहाँ पे सूट वगैरह, ये मेरी दुकान है, और इस दुकान पे जो है ये मेरा यहाँ पे सेटअप होता है। सारा दिन मैं जो है यहाँ पर होता हूँ। हफ्ते के 6 दिनों में एक दिन मेरा जुमे का दिन जो सरेआम के लिए होते हैं वो हम कोशिश करते हैं, लेकिन 1 साल से हमारी जो सोशल एक्टिविटीज़ है वो ना होने के बराबर थी। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि यार क्यों ना इस काम को मज़ीद बेहतर किया जाए, टीम के जानबाजों को एक्टिव किया जाए ताकि वो भी खिदमत का काम करते रहें। इसी सोच को रखते हुए हमारी मीटिंग थी, और मीटिंग में बहुत सारी बातें डिस्कस हुई हैं, जो कि सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ, तमाम जानबाजों के सामने एक राय रखी गई जो मैं आप दोस्तों के साथ भी शेयर करूँगा, और वहाँ पर भी मैंने लोगों को कहा कि भाई टीम सरेआम को अगर आप आगे लेके जाना चाहते हैं, जो रजिस्टर्ड मेंबर है हमारे, देखिए कोई भी जो तंजीम होती है, कोई भी जो फलाई तंजीम होती है, बल्कि मैं यहाँ कहूँगा कि कोई तंजीम नहीं सिवाय टीम सरेआम के, बाकी जितने भी तंजीमें हैं वो जितना भी काम कर रही है वो उनको फंडिंग वगैरह होती है वो करते रहते हैं। टीम सरेआम एक वाहिद पाकिस्तान की टीम है जिसको फंडिंग अलाउ नहीं है यहाँ पर। फिर मैंने सोचा कि यार हम प्रोग्राम करते हैं, मेडिकल कैंप लगाना या कोई भी कैंप वगैरह, या जहाँ पर हम प्रोग्राम करते हैं तो 8 से 10 हज़ार रुपये ख़र्चा हो ही जाता है। जी। वो खर्चे की बुनियाद पे जो है मैं हर दफ़ा तो नहीं कर सकता था, मेरे 2-4 दोस्त मिल के कर लेते थे, लेकिन फिर ये ख़र्चा डिवाइड करने के लिए उन लोगों को मैंने तमाम जानबाजों को एक मशवरा दिया कि भाई हम ऐसे करते हैं, किसी एक पर बोझ नहीं होना चाहिए। जितने भी दोस्त हमारे पास रजिस्टर्ड मेंबर हैं, हम दोस्त ऐसे करते हैं, महाना कोई 500 या कोई 300 कोई 1000 रुपये, वो हम वहाँ बैठे महफिल में जितने भी दोस्त आप कैमरे में देख रहे होंगे वहाँ मौजूद है, उनसे राय भी ली कि ये मेरी नाकस राय हो सकता है, मैं इसमें गलत हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो इतने पेमेंट होनी चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए आप लोगों के पास। कल को कोई प्रोग्राम वगैरह करते हैं, कोई भी ऐसा जो है कहीं पे जैसे कि ट्रेनें रुक जाती हैं, उसमें बहुत सारे लोग राशन वगैरह और साथ में वो चावल वगैरह, खाना वगैरह, और बच्चे पानी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, दूध वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो इमरजेंसी ट्रेन अक्सर हादसात के वक्त की बात कर रहा हूँ मैं। जी। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि इमरजेंसी कोई ऐसा हादसा हमारे शहर में पेश आ रहा है, हमारे पास कुछ ना कुछ इतनी रकम हो जिस पर हम लोग मौके पे, मैं हूँ या ना हूँ, मेरे टीम के सीनियर मेंबर हो या ना हो, वो लोग जानबाज जो है वो वहाँ से पैसे लेकर फ़ौरन वहाँ जाकर कर सके। बहुत सारे जानबाज यहाँ पे ऐसे भी होते हैं जो स्टूडेंट होते हैं, जो कि वहाँ पहुँच नहीं सकते, उसको कर नहीं सकते, उनके लिए सहूलत ये भी है कि उस मौके पर वो पैसे बाज़ औक़ात नहीं होते, लेकिन उनको ये पता होगा कि हम अगर दूर से आ रहे हैं तो हमें वहाँ कुछ देना नहीं पड़ना है, क्योंकि उनके पास इतना होता है कि वो प्रोग्राम मैनेज कर लेंगे। तो उस पर मैंने सब दोस्तों से, वहाँ के जो हमारे एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर थे जाहिद हुसैन साहब से, उनसे भी राय ली गई। उन्होंने भी ये कहा कि भाई ये बड़ी अच्छी सोच है, और इस चीज़ को अगर आप लोग रखोगे, फंडिंग सिर्फ जो है ना आप लोग जितने जान आपस में करो, बाहर से नहीं। तो हम लोगों ने यही तमाम जानबाजों को कहा कि भाई अगर आप लोग जितने भी हैं आप कोशिश करें कि बज़ाते खुद जो है वो इस काम को करें, ऐसा ना हो कि आप लोगों से मांगते फिरें। ये चीज़ हम इस चीज़ को ना पसंद करते हैं। अगर कल किसी ने भी ऐसा काम किया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उस पर राना साहब अगर मैं आपको बताऊं तो फिर उन सब दोस्तों को मैंने खड़ा किया, और मेरे साथ वीडियो चल रही है, उस वीडियो पे आप देख रहे होंगे, उन सब को मैंने कहा कि भाई कौन कौन मेरे राय के हक़ में है वो हाथ खड़े करें।
تو اس کے علاوہ بھی ایک ایک کر کے دوست جو ہے وہ کھڑے ہوتے گئے. میں اس ویڈیو میں بھی دکھاؤں گا, آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک سائڈ پہ تو ہے. ان کو پھر رائے لی گئی, دوستوں نے رائے دی, کسی نے کہا جی کہ ہونا چاہیے, کسی نے کہا, بہت کم دوست ایسے جنہوں نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے, ادروائز تقریباً وہاں جتنے بھی لوگ تھے سب نے کہا یہ ہونا چاہیے. اب اس کے فائدے کیا ہے؟ سب سے فائدہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی حادثات کے وقت آپ کے پاس فنڈ ہونا چاہیے. یعنی کہ اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل اور آپ گھر جا رہے ہیں تو آپ کو یہ بتاؤ کہ اس میں پیٹرول ہے, تو تبھی آپ کو پتا ہوگا کہ وہ چل سکتا ہے. ادروائز کوئی بھی تنظیم ہو, وہ اگر ایک دو لوگوں پہ بوجھ ہوگی تو وہ چند دنوں کی لوگی, اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس سے بہتر یہی تھا, یہ ایک مشورہ تھا. دوسرا یہ کہ میں نے ان سب دوستوں کو یہ بھی مشورہ دیا کہ ایک ٹائم ٹیبل کا خیال کرے. دوسرا, زیادہ سے زیادہ اس ٹیم کو جو ہے, جو ہماری ٹیم سریام کے حوالے سے خدمات ہے, اس کو مزید بہتر کرے. اپنے علاقے میں, اپنے ارد گرد ضرور جو ہے نظر دلائیں جہاں جہاں آپ کی ضرورت ہے. بلڈ بینک کا ہم کام کر رہے ہیں, شجرکاری کا ہم کام کر رہے ہیں, ہم راشن وغیرہ تقسیم میں کام کر رہے ہیں. بہت سارے ایسے نیکی کے کام ہیں جو چھوٹے چھوٹے کام کر کے ہم اس میں اپنے حصے کا جو ہے وہ رول ادا کر رہے ہیں. تو میں نے ان دوستوں کو اکٹھا کیا اور میرا دل چاہا کہ یار جو 1.5 سال سے کام نہیں ہو رہا ہے, تقریباً 1.5-2 سال سے, چلو یار اگر میں ایکٹیو ہو جاتا ہوں, اگر میں باہر آتا ہوں تو ہو سکتا ہے وہ جان باز بھی ایکٹیو ہو جائیں. تو ہوا ایسے ہی الحمدللہ. وہ تمام جان باز وہاں کے 40-50 کے قریب وہاں پہ تقریباً جو جان باز آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہ انشاءاللہ بہت ہی انہوں نے کہا جی کہ ہم پہلے سے زیادہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور زیادہ سے زیادہ اپنے حصے کی شمع روشن کریں گے. میں یہ چاہ رہا ہوں ارشد بھائی کہ صادق آباد کی ٹیم جو ہے ایک دفعہ پھر جو ہے ایک اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے اور ایسے پروگرام, ایسے آئیڈیاز, ایسے خدمت خلق کے جو ہے وہ کام کرے, تاکہ باقی جو پاکستان کے پورے پاکستان میں سے جہاں جہاں بھی لوگ ہمیں دیکھتے ہیں وہ لوگ ہمیں فالو کریں. وہ جان باز جن کو پتہ نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, وہ لوگ بھی ہمیں فالو کریں. آپ کیا کہتے ہو ارشد بھائی, ان تمام معاملات میں آپ کی کیا رائے, کیا کرنا چاہیے تھا ٹیم سریام کو؟ ماشاءاللہ ابراہیم بھائی, آپ یہاں پہ دیکھیے گا, آپ نے بہت اچھی بات کی ماشاءاللہ. یہ آپ کی جو رائے ہے نا بہت اچھی ہے. اگر یہ جتنے بھی جان باز ہیں اس پر عمل کریں نا, آپ کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی. وہ بات یہ تھی کہ آپ نے بولا کہ اگر اس میں کوئی بندہ غلط انوالو ہوتا ہے مطلب کہ اس کام میں, تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. صرف اپنی مطلب کہ جو پیسوں میں سے آپ دے سکتے ہیں جتنا بھی ہو سکتا ہے. جی اس چیز پہ میں ادھر بیٹھا ہوتا, میرے دل پہ یہ بات لگی. آپ کی ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بقایا یہ جو کام رک گیا تھا کورونا کی وجہ سے, تو اس دفعہ جی کورونا میں آپ بھی ماشاءاللہ کاروبار بھی کرتے ہیں, ماشاءاللہ ایکٹیویٹی بھی کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم بھائی کہ اس کورونا کی وجہ سے کافی لوگ مطلب کہ مشکلات متاثر ہوئے. اب تو سیلاب آ گیا, سیلاب کا بھی ایسے جی یہ تقریباً یہ جو سال گزرے نا, 1-2 سال جو پچھلے گزرے, تو اس میں بس یہ آپ لوگ ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں, جو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے. تو دوسرا یہ کہ آپ نے بہت اچھی بات کی. اگر یہ جتنے بھی جان باز ہیں مل کر اللہ کی رضا کے لیے اگر یہ کام کرے نا, انشاءاللہ اس صادق آباد کا نام روشن ہوگا. اور صادق آباد ماشاءاللہ ہمارا ہولڈ سب سے مطلب بہتر جا رہا ہے. جی ماشاءاللہ سب سے ایکٹیو ہمارے صادق آباد کے جان باز, اور وہ کر بھی رہے ہیں. سیلاب کے ان دنوں میں اگر میں رانا صاحب آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اگر آج ہماری ٹیم کو ایکٹیو کرانا پڑا, اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے صادق آباد کے نزدیک کے جو یہاں پہ سیلاب سے بہت سارے فیملیز متاثر ہوئے ہیں, بہت سارے خاندان متاثر ہو گئے ہیں. لوگ کھانے پینے اور بہت ساری چیزوں کے لیے انہیں پرانے کپڑوں تک کی ضرورت ہے. آج کل یقین مانے مچھردانی جو ہے ان کی ضرورت ہے, راشن وغیرہ اور بے شمار چیزوں کی ضرورت ہے. چونکہ ہم لوگ فنڈنگ نہیں کر سکتے تھے تو اس وجہ سے ہم لوگوں کا کوئی ایسا پروگرام نہیں ہو سکا. لیکن آفیشل سے ہمیں ہدایت ملی کچھ ٹائم کے بعد, جس پر ہماری انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس پہ ہم کام کریں گے. لیکن چونکہ اس میں جو معاملات جو کیمپ لگ رہے تھے, جو راشن وغیرہ یا فنڈنگ وغیرہ, تو اس پہ معاملات بن سکتے تھے, اس لیے آفیشل اس کو مناسب نہیں سمجھ رہی تھی اور ہم نے بھی اس کو نہیں کیا. لیکن آنے والے دنوں میں ہماری بڑی کوشش ہے, چاہے وہ سیلاب والے معاملات پہ یا دیگر جو ہمارے علاقے میں غریب اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں, جو مستحق لوگ ہوتے ہیں, جن کا کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا, میری انشاءاللہ ذات سے کوشش ہوگی کہ ابراہیم بھائی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ جیسے ہمارے جان باز ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو صاحب مالی بنایا, کوئی درمیانی کوئی مڈل مطلب کہ
अगर जो मतलब कि साहिब माल है जानबाज मतलब कि जो साहिब करते हैं इस्तात, जो साहिब इस्तात है, तो अगर वो चाहे तो वो अपने इस्तात से ज्यादा भी दे सकता है। मिसाल तौर पे एक आपने फिंडिंग बनाई कि भाई 500 रुपए सब बंदे देंगे, तो अगर वो 1000-2000 भी देता है ना तो उसके लिए ज्यादा कार्य खैर स्वाब मिल सकता है। उसमें पता क्या चीज़ है राना साहब, ये जो एक लिमिट रखी गई है ना कि आप इतना कर सकते हैं, उसकी वजह यह है कि इसकी बाकायदा 2 बंदों की टीम बनाई गई है, जिस पर उसकी आप कोई भी टीम के मेंबर जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये पैसे किसने दिए और कहाँ पर लगे। ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये कोई ऐसा नहीं होगा कि पैसे वहाँ जमा करा दिए, ये रिकॉर्ड 10 साल बाद भी चेक किया जा सकता है, 1 साल बाद भी चेक किया। वो टीम के जो उन वहाँ पे बैठे हुए तकरीबन एडवाइजरी बोर्ड के नुमाइंदगी करते हुए उन लोगों से राय ली गई कि भाई इन तमाम जानबाजों में से किस बंदे को मुंतखब किया जाए। आप लोग राय दें ताकि उनको हम चूज़ करें और उसके बाद उसे हम जो है वो इस काम के लिए मुंतखब करें। तो राय सब दोस्तों ने वहाँ पे 2 बंदों की दी, एक ताहिर नज़ीर साहब को दी, दूसरा सलमान तारक, राना सलमान तारक को दी। दोनों ही माशाल्लाह बहुत ईमानदार और बड़े एक्टिव है और लिखने वाले मेंबर है, क्योंकि पैसा आगे पीछे नहीं होगा। दूसरा, हमारी ये पूरी कोशिश है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम जो भी टीम सरेआम में सोशल एक्टिविटीज़ करें, जो भी हम खिदमात करें, हम इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे व्लॉग की शक्ल में। आप उसको ज़रूर देखिएगा और अपनी मोहब्बत का इज़हार कमेंट्स में कीजिए। हमसे बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम करते हुए, तस्वीर बनाते हुए, वीडियोस बनाते हुए हम बड़ी कोशिश करते हैं कि सफ़ेद पोश लोगों का जो है वो लोगों की वीडियो सामने ना आए। जिन लोगों की इजाज़त से हम लोग कुछ वीडियोस बनाकर आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, तो आपकी मोहब्बत में मुझे बज़ाते ख़ुद ये मेरा चैनल है, आप लोगों ने इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मेरा आपसे ये वादा है कि खिदमत खल्क़ के हवाले से मैं अपने हिस्से की शम्मा रोशन करता रहूँगा। इस टीम पर कभी आँच नहीं आने दूँगा। मेरे जितने भी गरीब लोग हैं पूरे पाकिस्तान में, मेरी कोशिश है मैं अपने इलाके के इन लोगों की आवाज़ बनूँ और आप लोगों को दिखाऊँ। वो लोग जो साहिब इस्तात है उन तक पहुँचाऊँ, जिन्होंने उनकी मदद करनी है वो ज़रूर करें। इसमें मुझे आप सब दोस्तों की, जितने भी मुझे देख रहे हैं, आप सब दोस्तों ने मुझे भरपूर सपोर्ट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मुझे आपने अच्छे कमेंट्स के साथ मुझे याद करना है और दुआएं देनी है, ताकि मैं जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ फिर से जो है वो इस टीम को भी अपने पाँव पे खड़ा कर सकूं। और इसको देखते देखते पूरे पाकिस्तान की टीम जिस तरह पहले हमें फॉलो करते रहे, इसी तरह वो भी अपने इलाकों में खिदमत खल्क़ का, कार खैर का काम जो है वो शुरू हो जाए। ये बहुत बड़ा सदका जारिया का काम होता है कि अगर लोग आपकी जो है मशवरे से या आपकी जो है वो शेयरिंग से या आपकी जो है किसी भी मदद से लोग कहीं ना कहीं किसी फैमिली की मदद होना शुरू, तो बहुत बड़ी नेकी है। इसमें आप तमाम दोस्त जो अपने हिस्से की शम्मा रोशन करें, अपनी मोहब्बत का इजहार मुझे कमेंट्स में करते रहा करें, मेरे वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। और हो सकता है अब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें बहुत सारी गलतियाँ होंगी, लेकिन मैं चूँकि यूट्यूब पे कभी मैं आया नहीं था प्रॉपर, और मेरी अब कोशिश है कि मैं अपनी गलतियों से सीखता रहूँ और आप मुझे सिखाते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।